हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ट्रांसफार्मर में आपको कॉपर लॉस क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग है कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कॉपर लॉस के बारे में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। और ये दोनों वाइंडिंग जो है कंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंडक्टर मटेरियल है तो उसका कुछ न कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1 होगा, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा। तो उसमें करंट की वजह से जो है उसमें क्या होगा, पावर लॉस होगा। तो पावर लॉस आपका I1 स्क्वायर क्या होगा, R01, और सेकेंडरी पावर लॉस क्या होगा, I2 स्क्वायर R02 होगा। ठीक है, तो प्राइमरी में पावर लॉस आपका I1 स्क्वायर R2 होगा और सेकेंडरी में पावर लॉस I2 स्क्वायर आपका क्या होगा, R2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉपर लॉस कहलाता है। अब ये जो लॉस होता है ना, देखिए अगर करंट जीरो हो जाए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पावर लॉस होगा ही नहीं। लेकिन करंट जीरो होगा ही नहीं, जब लोड देते हैं तो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ेगा तो पावर लॉस भी हमारा कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो लोड हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। लोड वेरिएबल होने की वजह से करंट वेरिएबल होती है। तो लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। अगर लोड वेरी करेगा तो करंट भी वेरी करेगा। तो इसका मतलब है अगर लोड वेरिएबल होता है तो करंट भी वेरिएबल होगी, करंट वेरिएबल होगी तो हमारा ये कॉपर लॉस भी क्या होगा, वेरिएबल लॉस होगा। यही कारण है, लोड वेरिएबल होने के कारण ही जो है इस लॉस को हम किसके नाम से जानते हैं, वेरिएबल लॉस के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आया, इसे किस लॉस के नाम से जानते हैं, वेरिएबल लॉस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा गया है। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। यह वाइंडिंग कंडक्टर की होती है, इसलिए इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1 तथा सेकेंडरी का रेजिस्टेंस R2 होता है। इस R1 तथा R2 रेजिस्टेंस के कारण प्राइमरी में I1 स्क्वायर R1 तथा सेकेंडरी में I2 स्क्वायर R2 पावर लॉस होता है। ठीक है, जिसे कॉपर लॉस के नाम से जानते हैं। कॉपर लॉस हमेशा लोड करंट पर डिपेंड करता है और करंट लोड पर डिपेंड करती है। देखिए कॉपर लॉस जो होता है हमेशा लोड करंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, और उसमें जो करंट होती है वो लोड पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जब करंट लोड पे डिपेंड करेगी तो कॉपर लॉस भी हमारा लोड पे ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोड वेरिएबल होता है, लोड हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, इसलिए करंट भी वेरिएबल होती है। यही कारण है कि कॉपर लॉस I1 स्क्वायर R1 तथा I2 स्क्वायर R2 भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्योंकि करंट अगर वेरिएबल होगा तो ये लॉस भी तो वेरिएबल होगा, क्योंकि करंट वेरिएबल है, लोड पे डिपेंड कर रहा है। तो टोटल अगर कॉपर लॉस की बात करें तो टोटल कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, अगर जोड़ा जाए प्राइमरी और सेकेंडरी को, तो I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और इसी कॉपर लॉस को, इसी टोटल कॉपर लॉस को हम I1 स्क्वायर R01 के नाम से भी जानते हैं, I2 स्क्वायर R02 के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है कि R02 क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। R01 क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी के टर्म में, सेकेंडरी के केस में है जब हम पूरे पैरामीटर को सेकेंडरी साइड शिफ्ट करेंगे, और ये जब सेकेंडरी साइड के पूरे पैरामीटर को प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे तो R01 आता है और उधर R02 आता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है वो केवल रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। तो इस कॉपर लॉस को जो है ओमिक लॉस के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब ध्यान से देखिए, I1 स्क्वायर R01 या फिर I2 स्क्वायर R02 यह फुल लोड कॉपर लॉस है। इसे क्या बोलते हैं, फुल लोड कॉपर लॉस के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आया, तो फुल लोड कॉपर लॉस इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे PCU फुल लोड से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, यदि लोड को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो सिंपल सी बात है, करंट भी आधी हो जाएगी। हमको पता है ना कि भाई लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लोड है। तो लोड अगर हम देखिए, लोड बढ़ेगा तो करंट भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। लोड अगर बढ़ेगा तो करंट भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। लोड अगर मतलब लोड क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगी। देखिए लोड को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो करंट भी हमारी क्या हो गई, आधी हो गई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर लोड को हम हाफ कर दें तो करंट भी हमारी आधी हो जाएगी।
तो इस तरीके से क्या है, जिस हिसाब से लोड हमारा चेंज होगा उसी हिसाब से करंट भी हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर लोड को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हाफ लोड कॉपर लॉस क्या है आपका, हाफ लोड कॉपर लॉस। तो यहाँ पर देखिए करंट बाई 2 हो जाएगा ना, क्योंकि लोड क्या हो गया, हाफ हो गया, तो करंट भी हमारी हाफ हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर R01 या फिर I2 बाई 2 होल स्क्वायर इंटू R02 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा ना। तो इसी को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि लोड को क्या कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए, तो 1/3 को लोड कर दिया जाएगा तो करंट भी तो 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ पर I/3 हो जाएगा, यहाँ पर I/3 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर 3 3 का 9 आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर के टर्म में होगा I1 स्क्वायर R01 बटे क्या हो जाएगा 9, I2 स्क्वायर R02 बटे क्या हो जाएगा 9। तो इससे या फिर इससे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि लोड को 2/3 कर दिया जाए तो करंट भी 2/3 हो जाएगी, मतलब 2/3। लोड हमारा क्या हो गया, 2/3 हो गया, तो करंट भी हमारी 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो 2/3 कॉपर लॉस भी हो जाएगा हमारा। अगर 2/3 कॉपर लॉस यहाँ पर देखा जाए तो करंट देखिए 2/3 I1 स्क्वायर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 4/9 I1 स्क्वायर R01, यहाँ पर 4/9 I2 स्क्वायर R02 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कॉपर लॉस हो गया। तो यहाँ पर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया। अब इसका क्या मतलब है भाई, सिंपल सी बात है कि जो हमारा कॉपर लॉस निकल रहा है वो फुल लोड के टर्म में यक्स की पावर, यक्स क्या है, फ्रैक्शन है। यक्स क्या है, फ्रैक्शन। यक्स यही फ्रैक्शन है, जैसे 1/3 हुआ तो 1/3 यहाँ पे जा करके क्या हो जा रहा है, 1/3 का स्क्वायर हो जा रहा है ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए हमने क्या हुआ, अगर यक्स का मान हम 1/2 ले लिया, तो यक्स का मान 1/2 लिए, तो इसका मतलब लोड हमने आधा कर दिया। जब लोड हमने आधा कर दिया तो यहाँ पर I/2 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I/2। तो यहाँ पर हमने यक्स का मान कितना लिया है, यक्स का मान 1/3 लिया है, और यहाँ पर हमने यक्स का मान कितना लिया है, 2/3 लिया है। समझ में आया। तो अब क्या है, अब देखिए इसी का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर करंट के जगह पर स्क्वायर है ना, करंट का स्क्वायर है, तो करंट का स्क्वायर है तो करंट का ही ये फ्रैक्शन है। लोड क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 1/3 कर देंगे, 2/3 कर देंगे, तो उस कंडीशन में वही उसका क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसी को हम यक्स से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो करंट अगर यही फ्रैक्शन इस I में गुणा हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है। तो जो हमारा फुल लोड कॉपर लॉस होता है उसका यक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। तो अगर फुल लोड कॉपर लॉस में, अब ध्यान से देखिए, अगर हमको फुल लोड कॉपर लॉस निकालना है तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए फुल लोड कॉपर लॉस, ये क्या है हमारा, ये फुल लोड कॉपर लॉस है। ये क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस है। तो फुल लोड कॉपर लॉस के केस में एक्स बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो PCU बराबर आपका 1 इंटू क्या हो जाएगा, फुल लोड कॉपर लॉस आ जाएगा कि नहीं। देखिए फुल लोड कॉपर लॉस बराबर PCU, समझ में आया। अब फुल लोड कॉपर लॉस को ही किसके नाम से जानते हैं, I1 स्क्वायर R01 या फिर I2 स्क्वायर R02 के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो ये हमारा फार्मूला बनता है कि जो हमारा चाहे हाफ लोड हो, फुल लोड हो, या किसी भी कंडीशन में अगर कॉपर लॉस निकालना है तो फुल लोड कॉपर लॉस में यक्स का क्या लेंगे, फ्रैक्शन लेंगे। समझ में आया, यक्स स्क्वायर का क्या लेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन, यक्स का फ्रैक्शन लेंगे। तो करंट में ये क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर के फॉर्म में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर 1/3 रख रहे हैं तो यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ पे अगर 1/2 रख रहे हैं तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जा रहा है। समझ में आया। और यहाँ पर 2/3 रख रहे हैं तो यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर हो जा रहा है। तो उसी लिए इसके साथ हम ना रख करके हम यहाँ पर इसका एक एक्स फ्रैक्शन ले लिया और इसी को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो अभी हमारा फुल लोड कॉपर लॉस क्या हो गया, इतना हो गया। तो इसी को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखिए PCU बराबर यक्स स्क्वायर PCU फुल लोड कॉपर लॉस है। अब आपको पता है कि यक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या है,
ध्यान से देखिए, इसी को क्या बोलते हैं, I1 स्क्वायर R01 मान लीजिए लेकर चल रहे हैं, या फिर आप इसी को I2 स्क्वायर R02 के नाम से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, PCU हुआ, क्या हुआ, PCU। अगर x बराबर हम क्या ले लें, 1 ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल लोड का प्रलास हो जाएगा। तो PCU बराबर आपका 1 इंटू I1 स्क्वायर R01, समझ में आया। तो PCU बराबर आपका I1 स्क्वायर R01 हो गया, समझ में आया। यदि x का मान हम क्या ले लें, 1/2 ले लें। 1/2 का मतलब है कि लोड को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो 1/2 ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए PCU बराबर आपका 1/2 का होल स्क्वायर इंटू I1 स्क्वायर क्या हो गया, R01, समझ में आया। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1/4 I1 स्क्वायर क्या हो गया, R01, ठीक है, PCU, समझ में आया। तो ये हमारा मतलब 1/2 लोड की कंडीशन में ये क्या हो गया, हमारा पावर लॉस हो गया। अगर यहीं पर x बराबर हम 2/3 ले लें, तो बताइए PCU का मान, कॉपर लॉस कितना आएगा। x बराबर 2/3 का मतलब लोड 2/3 कर दिया गया, समझ में आया। तो यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू I1 स्क्वायर R01 हो जाएगा। तो यहाँ पर PCU बराबर आपका 4 क्या हो जाएगा, 9 इंटू I1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R01 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो आप कॉपर लॉस को इस तरीके से बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कॉपर लॉस आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब अगले लेक्चर में आपको हम क्या पढ़ाएंगे, इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।